विदाउट एनी फर्दर डिले, बगैर किसी ताखीर के, क्योंकि मैं देख रहा हूं कुछ तो जलसे मौसम की मार और कुछ जलसे की रफ्तार। जी। भारतीय रेल की तरह कहीं ना कहीं हमारा जलसा अपने निर्धारित समय से थोड़ा विलंब चल रहा है। इसलिए मैं बिल्कुल मेकअप करते हुए टू द पॉइंट जी। जिस आय करीमा की तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया, बल्कि पूरी आयत क्या, उसके एक हसीन हिस्से की, जी हुजूर। उसी का तर्जमा करके आगे बढ़ता हूं। जी। अल्लाह पाक का इरशाद है और सामने मुखातब हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह है अलैहिस्सलाम। अल्लाह अपने खलील से फरमा रहा है, ऐ इब्राहीम। ये बात, ये असल में ये कुर्सी पे बैठा और मेरी नजर हजरत के कुब्बे पाक पे पड़ी तो अचानक ये जैसी बैठा आया कि बस यही आयत आज पढ़ो। सुभान अल्लाह। और इसकी वजह यह है कि 12 दिन पहले हमने एक कुर्बानी देखी है। 12 दिन बाद आज से हम एक दूसरी कुर्बानी की दास्तान सुनेंगे। जी 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 जी। हक हक। तो 2 कुर्बानियों, 2 बलिदानों के बीच में ये जलसा है, और वो भी किसी कोई बर्बादी नहीं बल्कि बगदादी जलसा है। हाय हाय। मैंने चाहा कि एक ऐसी आयत पढ़ूं, एक ऐसी बात छेड़ूं जिसमें ज़िब्हे इस्माइल का भी रंग हो और ज़िब्हे हुसैनी का भी रंग हो। अल्लाह पाक अपने इब्राहीम से फरमा रहा, ऐ इब्राहीम इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, मैं तुझे लोगों का इमाम बनाने वाला हूं। सुभान अल्लाह। मस्जिद का नहीं, मोहल्ले का नहीं, पूरी मानवता का इमाम। वाह। संपूर्ण मानवता का इमाम, पूरे श्रेष्ठ का इमाम, पूरी इंसानियत का इमाम। वाह। किसी को ये टाइटल मिल जाए तो अगला सवाल कभी करेगा अल्लाह से? नहीं। लेकिन हजरत इब्राहीम को अपने घर वालों का कितना ख्याल है। वाह वाह वाह। अर्ज करते हैं, काला व मिन दुर्रियती, ओह। ए अल्लाह, ये इमामत सिर्फ मेरे लिए है या मेरे बच्चों को भी मिलेगी? वाह 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 वाह। मेरे बाद मेरे वंश को भी मिलेगी। आवाज आई, ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, ऐ इब्राहीम, मेरा ये वादा जालिमों के लिए नहीं है। ओह। यानी जो तेरी नस्ल में जालिम होगा उसे नहीं मिलेगी, जो आलिम होगा उसे मिलेगी। वाह 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 वाह। आऊंगा मैं इस तरफ, पहले आइए इस टाइटल पर। ये कोई मामूली टाइटल नहीं था। इट हैज गिवन बाय ऑलमाइटी अल्लाह टू हिज बिलवेड मैसेंजर सैयदना इब्राहीम, जी, कि मैं तुम्हें लोगों का इमाम बनाने वाला हूं। ओह ओह ओह। इसके लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बड़े कठिन माहौल से, बड़े सख्त दौर से गुजरना पड़ा, बड़ी जटिल स्थितियों का सामना करना पड़ा, जी, सख्त से सख्त इम्तिहान और परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। फिर वो दिन आया कि ये टाइटल मिला। वाह। इसीलिए कहता हूं कि जब आजमाइश आए तो टेंशन न लिया करो, हाय 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 हाय। हक हक। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, ये अल्लाह तूने इस लायक तो समझा कि मुझे आजमा रहा है। वाह 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 वाह। हजरत इब्राहीम भी उसी मरहले से गुजरे। हलब की वादी में रहते थे, जो आज मौजूदा सीरिया का एक छोटा सा शहर है। जी। अभी बॉम्बिंग हुई जब ISIS के अगेंस्ट, तो उस वक्त वो शहर भी बर्बाद हो गया। अल्लाह। वहां रहते थे, हरियाली थी, और वो इलाका जो है नमरूद के दायरे हुकूमत में आता था। जी। नमरूद का नाम तो सुना है ना? जी। हाँ? नमरूद, बिल्कुल सड़ा हुआ अमरूद, जी। मर जाए तो न फातिहा न दुरूद। हक। इतना बड़ा मरदूद, जी। अच्छा बंदा नहीं बन सका, खुदा होने का दावा कर रहा था। अल्लाह ने अपने खलील इब्राहीम को हुक्म दिया, इब्राहीम जा, और नमरूद की आंखों में आंखें डाल के हक की बोली बोल। वाह वाह वाह। हक की बोली बोल। जी। हजरत इब्राहीम पहुंचे और कहा, नमरूद, बड़ा दावा करता है तू खुदा होने का, सुन, मैं जिस खुदा का बंदा हूं वो मारता भी है, जिलाता भी है, युहयी व युमीत। जी। तू खुदा है तो ऐसा करके दिखा। हाँ हाँ।
हजरत इब्राहिम ने जब ये कहा तो नमरूद ने अपने कैद खाने से, कारावास से 2 कैदियों को बुलाया। जी। जिसकी कल छुट्टी होने वाली थी उसे फांसी दे दिया, और जिसको कल फांसी होने वाली थी उसे छुट्टी दे दिया, आजाद कर दिया, और कहा देख इब्राहिम, मैं भी मारता और जिलाता हूं, मैं भी खुदा हूं। माज़अल्लाह। हजरत इब्राहिम चाहते तो नमरूद की इस बचकानी दलील की धज्जियां उड़ा देते जी। मगर हजरत इब्राहिम ने एक सवाल और कर दिया। हाय 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 हाय। कुरान में मेंशन जी। है। अच्छा सुन, मैं जिस खुदा का बंदा हूं हाय हाय। वो पूरब से सूरज निकालता है, पश्चिम में डुबोता है, फति बिहा मिनल मगरिब, पश्चिम में डुबोता है। तू खुदा है तो पश्चिम से निकाल के दिखा, तू खुदा है तो पश्चिम से निकाल के दिखा। फबुहित अल्लज़ी कफर, टूट गई नमरूद की कमर। जी। न देखे इधर न देखे उधर। उधर। जी। सोचा कुछ जमीन का मामला होता तो लेन देन कर लेते, जी। कुछ टेबल के नीचे से, कुछ टेबल के ऊपर से। ये तो आसमान का मामला है। सूरज न मुझसे पूछ के निकलता है, न मुझसे पूछ के डूबता है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो कहावत हमारे यहाँ मशहूर है। जब नमरूद हार गया तो उसने एक अग्नि कुंड बुलंद किया, आतिश कदा। तफसीरों में आया है कि आग ऐसी थी कि आसमानों से बात कर रही थी। एक मिंजनीक के जरिए, क्रेन के जरिए हजरत इब्राहिम को उसमें उतारा जा रहा है। मैं तफसील में नहीं जा रहा हूं, सिर्फ मुख्य अंश आपके हवाले करके आगे बढ़ूंगा। जी हुजूर। आग की लपट के करीब इब्राहिम है। बुलबुले सिदरा को बर्दाश्त ना हुआ, अपने नशेमन छोड़ दिया और आकर के हजरत इब्राहिम के कदमों के नीचे अपने पर को बिछा के कहते हैं, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूं? हल्ला का हाजती या इब्राहिम। हम और आप होते तो कहते वाह व्हाट अ टाइमिंग, जी। इफ वुडंट कम आई वुड हैव बीन बर्न। अगर तुम आते ना तब तक तुम्हें जल के खाक हो जाता। जी। मगर अल्लाह के खलील की खुल्लत ने मेरे मां बाप को, वाह। फरमाते हैं, ऐ जिब्रील, जो खतरा तू देख के आया है वो मेरा मौला देख रहा है। जो खतरा तू देख के आया है मेरा मौला, वो बोलिए सुन, मैं सबके लिए नहीं जा रहा हूं, मैं अपने रब के लिए जा रहा हूं। और जब उसके लिए जा रहा हूं तो ऐ जिब्रील, मुझे तेरी नहीं अपने मौला की मदद पे भरोसा। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से बगदादी दूल्हा हुजूर ताजुल आलमा। इससे पहले कि कदम और नीचे आते, आवाज आई, या ना रुकूनी बरदों व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग ठंडी हो जा और इब्राहिम के लिए सलामती वाली बन जा। अल्लाह। वो अंगार अंगार नहीं, फूलों का हार हो गया। वाह वाह वाह। एक वाकया ये है, एक वाकया। अब आइए, मौजू से बात हटी है लेकिन इसलिए कहना चाहता हूं जी हुजूर कि काठियावाड़ी हुसैनी सुन्नियों के दिल से बिल्कुल सटी है। जी हुजूर। सिर्फ दिखाने के लिए कि देखें, नमरूद सूरज नहीं निकाल पाया, जी। हार गया मुनाज़रा। जी। एक मौका मेरे नबी के सामने आया। मकाम सहबा है, जामे तिरमिजी उठा के दे। जी हुजूर। तमाम सहाबा ने असर की नमाज पढ़ ली थी, मौला अली को मौका नहीं मिला था। क्यों? क्योंकि अली के जानू पे सर रखकर नबी सो रहे। हाय 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 हाय। अली के जानू पे सर रखकर नबी, इधर मेरी तरफ एक जुमला फिसला तो सब उछल जाएगा। अली के जानू पे सर रखकर नबी सो रहे। बोलिए। अब हदीस में तो है कि नबी सो रहे थे, लेकिन मेरा दिल कह रहा है सो नहीं रहे थे, अली का दिल टो रहे थे। वाह 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 वाह। हक। देखें, अली मेरे लिए इसी तरह रहता है या नमाज के लिए उठता है? दिल टो रहे। जी जी। हक। नमाज का वक्त कज़ा हो रहा है, अली बेचैन है, क्योंकि कभी अली ने अपनी नमाज छोड़ी नहीं थी। मगर फिर सोचा कि नबी को तकलीफ देके नमाज पढ़ूं, ऐसी नमाज से क्या फायदा। अगर मैं नबी को उठा दूंगा तो नमाज तो अदा हो जाएगी, लेकिन मोहब्बत कज़ा हो जाएगी। और नमाज अदा होती है तो कज़ा होती है, मोहब्बत कज़ा हो जाए तो अदा नहीं होती। अली ने अपने आप को बिल्कुल हिलाया डुलाया नहीं, उसी तरह बैठे हैं, उनके जानू पे नबी सर रख के सो रहे हैं। सूरज डूब गया,
सूरज का डूबना था, अली समझ गए मेरी नमाज असर कजा हो गई। ओहो पहली बार नमाज कजा हुई थी तो ये गम अली बर्दाश्त न कर सके। ओहो जी बिल्कुल बेचैन और मुस्तरिब कैफियत में अली की पलकों से आंसू जारी हो गए। ओहो आंसू का एक कतरा, एक बूंद टपक कर ओहो जानू पे लेटे मुस्तफा जाने रहमत के रुखसारे वद्दोहा पर गिरा। सुभान अल्लाह। गिरा तो नबी ने आंख खोल दी। खोली तो देखा अली रो रहे। कहा मालिक या आखी क्यों रो रहे, मामला क्या है? ओहो हजरत अली ने आसमान की तरफ इशारा किया, हुजूर देखिए सूरज डूब गया। ओहो सबने नमाज पढ़ ली थी। मैं ये सोच के रो रहा हूं कि काश मैं उठ जाता, काश आप पहले उठ जाते और मुझे नमाज मिल जाती। ओहो मगर मैंने इसलिए नमाज छोड़ दी क्योंकि मुझे आपको उठाना, आपको तकलीफ देना गवारा नहीं था। सिर्फ आपकी अताअत, आपकी फर्मा बरदारी में नमाज छोड़ी है, मगर पहली बार छूटी इसलिए गम बर्दाश्त न हुआ। ओहो मुसलमानों, या हुसैन या अली का नारा लगाते हो, कभी नमाज छूटने का अफसोस किया है? ओहो ओहो अफसोस कर लो तब तो सच्चे हैदरी कहलो। वाह 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 नमाज के लिए अपनी जान दे दो तब तो सच्चे वाह हुसैनी वाह कहलो। वाह वाह खाली मुहर्रम का खिचड़ा खाने से कोई हुसैनी नहीं। वाह 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 तवज्जो चाहूंगा आगे से लेके पीछे तक। बहुत अच्छे। इतना सुनना था। हदीस के अल्फाज हैं, फदआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यरदुद शम्स। हुजूर ने अली के लिए हाथ को मौला की बारगाह में उठा लिया। हुजूर के अल्फाज सुनो क्या थे। अर्ज करते हैं, ए अल्लाह, तवज्जो रहे, इन्ना अलियन कान फी ताअती का व ताअती नबी का फर्दुद लहु शम्स। सुभान अल्लाह। ए अल्लाह, बेशक अली, मेरा अली, तेरा अली मेरी और तेरी फर्मा बरदारी में था, मेरी और तेरी अताअत में था। हाय हाय बस तू सूरज को पलटा दे। इतना कहना था, डूबा हुआ सूरज पलट, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। डूबा हुआ सूरज पलट गया। हमें नमाज पढ़ना इताअत है या नमाज छोड़ना इताअत है? इताअत यानी आदेश का पालन करना। नमाज पढ़ना इताअत है कि छोड़ना? बोलो। पढ़ना। पढ़ना ना। और हुजूर क्या फरमा रहे हैं उसको जिसने नमाज छोड़ी कि ए अल्लाह, मेरा अली, तेरा अली मेरी और तेरी फर्मा बरदारी में था, अताअत में था। मतलब नबी को छोड़कर अगर नमाज पढ़ोगे तो वो नमाज तेरे मुंह पे मार दी जाएगी, क्योंकि ये फर्मा बरदारी नहीं, गद्दारी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, पैगामे हुजूर ताजुल उलमा। वाह 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 वाह। हक हक। तवज्जो चाहूंगा, देख तैयार हैं आप लोग पूरे हौसले के साथ। मुख्तसर ये है कि जैसे ही कहा सूरज पलटा देते, सूरज डूबा हुआ सूरज पश्चिम से निकला, पश्चिम से निकला। बेशक। अब न अली नमाज पढ़ रहे हैं, सूरज डूब नहीं रहा। अली रुकू कर रहे हैं, सूरज डूब नहीं रहा। अली सजदे में है, सूरज डूब नहीं रहा। अली फिर खड़े हुए, सूरज डूब नहीं रहा। फिर रुकू में गए, सूरज डूब नहीं रहा। अली नमाज पढ़ रहे हैं और सूरज, बोलिए जोर से, डूब नहीं रहा। मैंने आलमे ख्याल में, विचारों की दुनिया में सूरज से पूछा, सूर्य महाराज बताओ डूबोगे कब? सेट कब डूबोगे? कब? पहले पूछता तो मैं समय बता देता, इस समय डूबूंगा। अब अली से पूछो इनकी नमाज कब पूरी हो, इनकी नमाज कब पूरी, कब हो? क्यों का रोज में सभी के लिए निकलता था तो समय पे डूबता था। इस वक्त मैं सभी के लिए नहीं, सिर्फ अली के लिए निकला, अली के लिए निकला हूं। अली नमाज पढ़ रहे हैं, सूरज अली को देख रहा। तवज्जो चाहूंगा, एक नुक्ता जहन में आया। बहुत अच्छा। पूरी जिंदगी के साथ सादाते किराम की दुआएं लेते हुए अचानक आया जहन में। तैयार हैं आप लोग? जब तक अली ने अपनी नमाज नबी पे कुर्बान नहीं की, तब तक अली सूरज को देखा करते थे, और जब कुर्बान कर दी तो सूरज अली को देख रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। वाह 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 वाह। मगर एक सवाल है जी,
हजरत इब्राहिम ने नमरूद से कहा था कि ऐ नमरूद, अगर तू खुदा है तो मेरा खुदा पूरब से सूरज निकालता है, अगर तू खुदा है तो पश्चिम से निकाल। ओहो नबी ने अली के लिए तो निकाला। ओहो बहुत नाजुक मोड़ है, अगर जी, जी। जबान फिसल जाए तो इतना फतवा लगेगा कि लकवा लग जाएगा। हाँ, लेकिन बहुत जितना मैं बोलूं उतना बोलने में कोई डेंजर जी नहीं। जी हुजूर। नबी ने अली के लिए तो निकलवाया कि नहीं, बोलो। अब कहीं ऐसा ना हो कि हजरत इब्राहिम की दलील की रोशनी में, दलील ये थी कि जो पश्चिम से सूरज निकाले वो खुदा है, कहीं ये महबूब तुझे लोग खुदा न कह दे, कहीं खुदा न कह दे। इसलिए वक्त आ गया है, अब कह दो अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, ताकि लोग तुम्हें खुदा न समझें। वाह 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 वाह। हक या अली। आइए कदम और आगे है। इस परीक्षा में भी इब्राहिम कामयाब, जोर से बोलो कामयाब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक परीक्षा और ली गई। असल में सारे सैयदों के दादा हैं इब्राहिम, सुभान अल्लाह। और आज हसनी भी हैं, हुसैनी भी हैं, बंदा नवाजी भी हैं, कादिरी भी हैं, जीलानी भी हैं। तो मैं चाहता हूं कि जिक्र इब्राहिम हो जाए फिर। और नमाज में तो हम करते हैं कमा सल्लैता, तो उनके बगैर तो नमाज ही नहीं है। तवज्जो चाहूंगा, इस इम्तिहान में भी कामयाब जी। फिर एक इम्तिहान और लिया गया, एक इम्तिहान और लिया गया कि या इब्राहिम, अब ये हरी हरी ये जमीन छोड़ो और चलो मक्के के बंजर में, अपने परिवार सहित चलो। ऐसी जगह न गेहूं होता है, न धान होता है, न बाजरा होता है, न मकई होता है, न गन्ना होता है, न चाय होती है। वादिये गैर ज़ी ज़रा जी। न क्यों कहा न कैसे कहा, अल्लाह ने हुक्म दिया, इब्राहिम चल पड़े। मक्का पहुंचे जहां उनके बाबा आदम ने काबे की बुनियाद रखी थी। पहुंचे तो कुछ था नहीं, तो अर्ज किया रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम। ए अल्लाह, मैं एक ऐसी वादी में अपनी फैमिली के साथ आया हूं जो बिल्कुल बेआबो गया है, बिल्कुल बंजर है। बस इसलिए आया हूं क्योंकि तूने बुलाया। हाय हाय हाय। इस इम्तिहान में भी कामयाब। फिर हुक्म हुआ कि मेरा घर बनाओ, उस निशान को बुलंद करो जहां तेरे बाबा आदम ने बुनियाद रखी थी। मेरा घर बनाओ। हम लोग तो पहले अपना घर अच्छा बनाते हैं, फिर अल्लाह का घर बनाते हैं जी। और ये सोचते हैं कि अगर अल्लाह के घर में हमने टाइल लगाई है तो अपने घर में कम से कम मकराना का व्हाइट मार्बल लगे। ये हमारी मेंटालिटी है। हजरत इब्राहिम की शान देखो, खुद गुफा में रह रहे। He was staying in the cave of mountain, गुफा में, और अल्लाह का घर काबा बना रहे हैं। वाह 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 वाह। और बनाने वाले मजदूर नहीं, बड़े बड़े हुजूर, वाह वाह। मले आला के कुदसी फरिश्ते। हजरत इस्माइल भी अपने नन्हे नन्हे हाथों से पत्थर उठा उठा के दे रहे हैं, और काबे की मगरिबी साइड में बाबे काबा के सामने एक पत्थर पे खड़े होके, मकाम इब्राहिम पे खड़े होके हजरत इब्राहिम डायरेक्शन दे रहे हैं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं जैसे जैसे काबा उठता जाता था वैसे वैसे वो पत्थर भी उठता था जिस पे इब्राहिम खड़े थे। हाय 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 हाय। मतलब साहब तो कोई अरब फरमा रहा है, इब्राहिम तू मेरा घर बना रहा है ना, तो ठीक है, तू मेरे घर को बुलंद कर, मैं तेरे दर को बुलंद करूंगा। वाह 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 वाह। जब काबा बन गया, बिल्कुल शॉर्टेस्ट वे पॉसिबल से गुजर रहा हूं, काबा बन गया जी। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, ये एक मिलादी नुक्ता है लेकिन मैं चाहता हूं कि ये दिल में उतर जाए। हुक्म दिया इब्राहिम अब कुछ मांग। नाउ द टाइम हैज कम टू आस्क, कुछ मांग। जाहो जलाल मांग तो दे दूं, फजलो कमाल मांग तो दे दूं, हुस्नो जमाल मांग तो दे दूं, जूदो नवाल मांग तो दे दूं, बरगुजीदगी मांग तो दे दूं, बुलंद रसीदगी मांग तो दे दूं, इमामत मांग तो दे दूं, क़यादत मांग तो दे दूं, शराफत मांग तो दे दूं। मैं जानता हूं तू क्या मांगना चाहता, मगर मैं चाहता हूं कि तू मांग। आज मुंह मांगी चीज देना है। हजरत इब्राहिम ने अर्ज किया, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ए अल्लाह, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये जो तेरा घर बना दिया है मौला, इसी को कबूल कर। वाह वाह वाह।
और बेशक तू सुनने और जानने वाला है। आवाज आई कबूल, कुछ और मांग, कुछ और मांग, समथिंग एल्स, कुछ और मांग। हजरत इब्राहिम ने हाथ उठाया, साथ में उनके बेटे नन्हे इस्माइल भी हाथ उठाए, आमीन कह रहे हैं। दुआ मांगी, रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। ए अल्लाह, मैं और मेरे बेटे इस्माइल बस हम दोनों को मुसलमान बनाए रख, और हमारी नस्ल से, हमारी पीठ से, वंश से एक उम्मत मुस्लिमा को पैदा फरमा। आवाज आई, ये भी कबूल, कुछ और मांग, कुछ और मांग। वो क्यों नहीं मांगता जो तेरी तमन्ना, जो तेरी आरज़ू है, जो तेरे अंदर मचल रहा, वो मांग। मैं जानता हूं तुझे क्या पसंद है, लेकिन मैं इसलिए चाहता हूं कि तू मांग, ताकि दुनिया देख ले कि अपनी सेवा के बदले में इब्राहिम ने मांगा क्या। मांग। इज्जत, हशमत, क़यादत, सियादत, शराफत, नजाबत, विलायत, हिमायत, जो मांगेगा दूंगा, बस मांग। इतना कहना था। हजरत इब्राहिम के हाथ उठे थे, अर्ज किया, ए अल्लाह, अगर कुछ देना है तो बस यही एक तमन्ना कि रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम। मतलब यह है कि अल्लाह, अगर अपने इब्राहिम को कुछ देना है तो मुझे जाहो जलाल नहीं, फजलो कमाल नहीं, हुस्नो जमाल नहीं, जूदो नवाल नहीं, इमामतो क़यादत नहीं, रिफतो बुलंदी नहीं, बस बस अपने महबूब को मेरी झोली में डाल दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। उस नबी का मुझे दादा बना दे, ए अल्लाह, जिसके जलवे को तूने मलयाला में दिखाया। वाह 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 वाह। और उधर देखे, कैच करें, हजरत साहिब रूहुल बयान फरमाते हैं कि इधर लबे इब्राहिम हिल रहे हैं और उधर मेरे नबी का नूर पेशानिये इस्माइल से देख रहा और आवाज दे रहा है, दादा जान, ये दुआ भी कबूल। क्योंकि वो नूरे पाके मुस्तफा इब्राहिम से इस्माइल में मुंतकिल हो चुका था। इस इम्तिहान में भी कामयाब। जी, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर इस तरह की कभी आजमाइश आए, टेंशन ना लो। जी, जी। शुक्र अदा करो, तूने इस लायक तो समझा। बहुत अच्छे हुजूर, बहुत अच्छे। इस लायक तो समझा कि कम से कम हमें भी कोई, हमारी भी कोई परीक्षा ले रहा है। हुक्म हुआ, इब्राहिम अब काबा बन गया, अब जाओ ऐलान कर दो लोगों को जियारत के लिए, हज के लिए। वअज़्ज़िन फिन्नास बिलहज्ज यअतूका रिजाला सुभान अल्लाह, वअला कुल्लि ज़ामिरिन यअतीना मिन कुल्लि फज्जिन अमीक़। सुभान अल्लाह। दूर दूर से लोग थे, मेरे इस घर का तवाफ करने आएंगे, जा ऐलान कर। हजरत इब्राहिम चले गए, अपने परिवार को छोड़ के तबलीग पे निकल गए। इस इम्तिहान में भी कामयाब। लौटे तो अजीब कैफियत जी। बार बार ये तकाजा हो रहा है, इब्राहिम अपनी सबसे महबूब चीज को अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर दे, कुर्बान कर दे। अल्लाह अल्लाह। एक बार इशारा मिला, दूसरी बार इशारा मिला, एक दिन ख्वाब आ गया। क्या आ गया? ख्वाब। और ख्वाब उस वक्त आया जब हजरत इस, मेरी तरफ देखें, लाइट और नाइट तो चलती रहेगी, मेरी फाइट देखें। वाह वाह। सिचुएशन कितनी टाइट है ये वाह देखें, वाह वाह वाह। बात कितनी राइट है ये देखें, वाह 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 वाह। और गले में कितना माइट है ये भी देखें। वाह वाह। तवज्जो है ना आप लोगों की? ये सुन्नियों का मिजाज है, बहुत अच्छे हुजूर। कुछ भी अनयूजुअल होता है जलसे में सब गर्दन घुमाने लगते हैं। जी जी। ये अहले सुन्नत ही में ये प्रॉब्लम है, सब में नहीं, क्योंकि हम ही को शैतान बहकाता है। शैतान कभी अपनी बिरादरी को नहीं बहकाता। हक हक। मुस्कुरा के जब फ्रेश हुए तो जहन को फिर वहीं लाइए। हुक्म हुआ। अच्छा एक बात बताओ, ये 4 साल का 3 साल का छोकरा ये सांप से डरता है? 2 साल का नहीं डरेगा, पकड़ेगा गर्दन फेंक देगा। जी। आग से डरता है? 3 साल का छोकरा डरेगा, 4 साल का नहीं। वो सोचेगा क्या लाल लाल है, चलो खेले। क्योंकि उसके पास शऊर नहीं हो, उसके पास विजडम नहीं है, उसके पास वो एहसास नहीं है जो एहसास उसके अंदर भय और डर और खौफ पैदा करे। जी। इसीलिए हजरत इस्माइल जब सिन्ने शऊर को पहुंचे, जी। सिन्ने शऊर, सिन्ने तमीज, यानी जब बंदा अपने हाथ से अपने काम करने लगता है, जी। लगभग 14-15 साल की उम्र में हर लड़का अपना काम अपने हाथ से कर,
उस उम्र को जब पहुंचे तो कुरान पाक में है फलम्मा 23वां पारा सूरह साफात। आज मैं सिर्फ कुरान ही के एविडेंस दूंगा। सुभान अल्लाह, मैं सुभान जानता अल्लाह। हूं कि कोई ऐसा ज़ईफुल अकीदा नहीं है जो कुरान को ज़ईफ कहे। वाह 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 वाह। फलम्मा बलग माहु साया क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। एक दिन हजरत इब्राहिम हाथों में छुरी लेके, चाकू लेके, आप क्या कहते हैं, छुरी या चाकू? हाँ, छुरी और चाकू दोनों? नहीं, फर्क है थोड़ा उर्दू में। जो छोटा होता है उसे छुरी कहते हैं और जो थोड़ा सा बड़ा होता है उसे चाकू कहते हैं। उससे बड़ा हुआ तो करेली है और बड़ा हुआ तो फिर तलवार हो जाती है। तो तवज्जो चाहूंगा, छुरी लेके आए उस उम्र में जब इस्माइल नफा नुकसान समझते थे जी। फरमाया बेटा मैंने एक बड़ा भयानक सपना देखा है तुझे कि मैं तेरी गर्दन पे छुरी चला रहा था। चल तेरा क्या ख्याल है, तेरी गर्दन काटूं? फंजुर माज़ा तरा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आज का अगर छोकरा होता, ये फेसबुक इंस्टाग्राम और चलाने वाला, और उसका बूढ़ा बाप हाथ में छुरी लेके आता और कहता मैंने सपना देखा मैं तेरी गर्दन काट रहा था, काटूं? तो आज का बेटा कहता है अब्बा सठिया गए हो गया। कोई बाप अपने बेटे की गर्दन काटेगा? मगर ख्वाब देखने वाले अगर इब्राहिम खलीलुल्लाह तो उसे शर्मिंदा ताबीर करने वाले इस्माइल ज़बीहुल्लाह। कुरान में अल्फाज क्या है, हजरत इस्माइल करते हैं आप मेरा ख्याल पूछ रहे हैं, इफ़अल मा तुअमर, सुभान अल्लाह, सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। अरे कर दीजिए जो आपको आदेश मिला है, अनकरीब आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। हमें सपने में भी आदेश मिलता है। अगर कोई स्टूडेंट, कोई विद्यार्थी ये सपना देखे कि उसके अध्यापक ने सपने में आके कहा कल स्कूल मत आना, और वो दूसरे दिन नहीं गया, तो क्या उसका सपना पर यकीन करके उस्ताद उसे छोड़ देगा? डंडे से मारेगा, क्योंकि सपना कभी अपना नहीं होता। कोई साहब सपना देख ले कि रात ही रात वो करोड़पति हो गए, तो सुबह जब उठेंगे तो पता चलेगा ना मैं लखपति हूं ना करोड़पति, मैं सिर्फ अपनी पत्नी का पति हूं बस। अब इतनी रात हो गई, थोड़ा हंसाऊंगा नहीं तो सुनाऊंगा क्या। बाबा बैठे हैं, इनकी शफकतें साथ में, वरना हंसा हंसा के तुम्हारा दिमाग सही कर देता। चलिए माशाल्लाह, जब मुस्कुरा के, वैसे भी जब सुन्नी मुस्कुराता है तो बदअकीदा घबराता है। बहुत अच्छे हैं। अल्लाह ये मुस्कान आपके चेहरों पे सलामत रखे। तवज्जो चाहूंगा, तैयार रहिएगा। सपने में आदेश, इस्माइल अर्ज कर रहे हैं बाबा कर दीजिए जो आपको आदेश मिला है। यानी वो ये जानते हैं कि ये सिर्फ सपना नहीं, ये इब्राहिम खलीलुल्लाह ने सपना देखा है, ये इशारे गैबी है, इल्हाम रब्बानी है। चुनांचे मुख्तसर ये है कि देखा कि हरम के अंदर तो खून खराबा होता नहीं, चलो हुदूद हरम के बाहर ले चलते हैं जी। जैसे ही बाहर ले गए, शैतान बैठा था, उसने चांस लिया जी। पहले उसने हजरत इब्राहिम को बहकाने की कोशिश की कि कहाँ अपने बेटे को कुर्बान कर रहे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पत्थर उठाया और मारा जी। उनकी बीवी को बहकाया, जनाबे हाजरा को, कि तेरे बेटे को तेरा शौहर ज़बह कर देगा। उन्होंने भी समझ लिया ये शैतान है, उसका वसवसा है, कंकरी उठा रहा और मारा। फिर आखिर में हजरत इस्माइल को बहकाया, हजरत इस्माइल ने भी कंकरियां उठाया और मारा, और ये बता दिया ऐसे शैतानों को हम कयामत तक मारते रहेंगे। जो हमें बहकाएगा सही रास्ते से वह शैतान है, हम उसे मारते रहेंगे। अल्लाह को इतना पसंद आया मारना कि आज तक हर हाजी से मरवा रहा है और कयामत तक हम रमी करते रहेंगे इंशाअल्लाह। फिर एक चट्टान पे ले गए, वहां पे अपने इस्माइल से कहा बेटा अब वक्त आ गया है तेरी कुर्बानी का। हजरत इस्माइल फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, सजदे शुक्र में चले गए और कहा बाबा आप जब मेरी गर्दन पे छुरी चलावें तो मैं सजदे शुक्र में रहूं, ताकि अल्लाह का शुक्र भी अदा करूं और आपका चेहरा भी उस वक्त न देखूं, न मैं आपका चेहरा देखूं न आप मेरा। जब देखा इस्माइल ने खुद को मुझसे छुपा लिया तो जनाबे इब्राहिम ने भी आंखों में पट्टी बांध ली, खंजर को रख दिया, खंजर को रख दिया।
अब चला रहे मगर गर्दन कट नहीं रही। आहा, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि पूरी गर्दन ऐसा लगा जैसे पीतल की बन गई हो, चल रही है मगर गर्दन कट नहीं रही। कुछ सरफिरे मौलवियों ने यहां तक लिख दिया कि डर की वजह से इब्राहिम ने मादल्ला पट्टी बांधी थी, उनसे कहना बेवकूफों ये डर नहीं था, ये भी अल्लाह की तरफ से इम्तिहान था। वाह 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 कोई अरब फरमा रहा है कि ऐ इब्राहिम, तवज्जो, जी, ऐ इब्राहिम, छुरी पर छुरी चलाते वक्त अपनी आंखों में पट्टी बांधे रहना, ताकि जब मेरा करम बतुफैले नूरे मुस्तफा तेरे बेटे की गर्दन को बचा लेगा तो तू ये समझेगा कि बेटा कट रहा है, दुनिया देखेगी कि मेंढा कट रहा है। और हुआ यही कि एक मेंढा अर्श से आया और उसकी गर्दन कट गई, इस्माइल की गर्दन बच गई। मेंढे की गर्दन कट गई, इस्माइल की गर्दन बच गई। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु अन या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। जब गर्दन बच गई तो हजरत इब्राहीम को धचका लगा, ये अल्लाह ये क्या, तूने सपने में तो बेटे की गर्दन कटते हुए दिखाया था, हकीकत में मेंढे की कटी, कहीं मेरी कुर्बानी कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गया। अभी ये सोच रहे थे कि आवाज आई, वनादैनाहु अन या इब्राहीम, हमने आवाज दी है इब्राहिम, तूने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिया। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, और एहसान मन बंदों के साथ हम ऐसा ही करते हैं कि उनका काम भी हो जाए, नुकसान भी ना हो। और सुनो, मैंने तेरी बहुत परीक्षा ली, लेकिन इन्ना हादा लहुवल बलाउल मुबीन, ये तो अब तक की सबसे सख्त सबसे कठिन परीक्षा थी और तू इसमें भी कामयाब हो गया। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, हमने तेरी इस फिदिये का, इस कुर्बानी के फिदिये को ज़िब्हे अज़ीम माना है। ज़िब्हे अज़ीम माना। आप जरा देखें, तसव्वुर को लाए जी हुजूर, सिंपल सी बात है यार। ख्वाब में किसकी गर्दन कटी थी, पूरे हुसैनी मिजाज के साथ जवाब देना। सपने में किसकी गर्दन कटी थी, हजरत इस्माइल की। हकीकत में किसकी कटी, मेंढे की कटी जी, दुम्बे की कटी जी। अच्छा, दुम्बा महान है या इस्माइल, हजरत इस्माइल महान है। तो सुपीरियर का फिदिया इंफीरियर तो होगा नहीं। और सपने में तो इस्माइल की गर्दन कटी, हकीकत में दुम्बे की। अच्छा, दूसरी बात यह है कि एक चीज होती है कटना, एक होता है कुर्बान होना, दोनों में फर्क है ना। ये जो रोज बकरे का गोश्त खाते हो ये कुर्बानी का गोश्त नहीं है, ये ज़िबा है। क्या है, ज़िबा है। लेकिन जो 10 ज़िलहिज्जा 11 और 12 को जो होता है वो कुर्बानी है। तो जब बकरे की गर्दन पे छुरी चली उसे फिदिया को ज़िब्हे अजीम कहा, ज़िब्हे अजीम। और इस्माइल की गर्दन पे जो छुरी सपने में चली उसे सिर्फ ज़िबा, मतलब साफ है। गोया इस्माइल का फिदिया ये मेढा नहीं, कोई और है, कोई और है। मामला क्या, मैं इसी ख्याल में उलझा था कि रब के करम ने आवाज दी, कहा सुन, इस्माइल की गर्दन पे जब छुरी, तवज्जो चाहूंगा जुमला जाया ना हो, जब छुरी चल रही थी तो मुस्तफा के नूर ने गर्दन इस्माइल को बचा लिया, क्योंकि उस नूर को मक्के में जाहिर होना था, इसलिए ये कुर्बानी बचती रही, गर्दनें बचती रही। नूर आगे बढ़ा, बनी अदनान को मिला, उनकी गर्दनें बची रही। लोई को मिला, उनकी गर्दनें बची रही। बली कोलाब को मिला, उनकी गर्दनें बची रही। बनु मुर्रा को मिला, उनकी गर्दनें बची रही। मुदरका को मिला, उनकी गर्दनें बची रही। बनु खुज़ैमा को मिला, उनकी गर्दनें बची रही। बनु नादी को मिला, उनकी गर्दन बची रही। कोसई को मिला, उनकी गर्दन बची रही। अब्द मुनाफ को मिला, उनकी गर्दन बची रही। हाशिम को मिला, उनकी गर्दन बची रही। अब्दुल्ला को मिला, उनकी गर्दन बची रही। मुस्तफा को मिला, इस नूर को मक्के में जाहिर होना था, इसलिए इस कुर्बानी का फिदिया किसी और को होना था। जब विलादत हो गई, मेरे नबी 50-55 की उम्र, एक जानू पे बेटा इब्राहिम बैठा, दूसरे जानू पे नवासा हुसैन,
जिब्रील ने करबला की मिट्टी दिखाई, मेरे नबी ने अपने हिस्से की कुर्बानी के लिए अपने बेटे इब्राहिम को चुना और दादा इस्माइल के तकमील के लिए अपने बेटे हुसैन को चुना। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इंतखाबाते मुस्तफा। अपने बेटे हुसैन को चुना। हुसैन भी उसी तरह सजदे में जिस तरह दादा इस्माइल, वहां भी छुरी ऊपर से चली, यहां भी छुरी ऊपर से चली, मगर राज क्या है? दादा की गर्दन पे चली तो गर्दन बच गई, पोते की गर्दन पे चली तो गर्दन, जोर से बोलो, कट गई। बोलो, कट गई। मामला क्या है? मैं इसी ख्याल में उलझा था कि रहनुमाई हुई, आवाज आई, तवज्जो चाहूंगा, जुमला जाया ना हो खुदा के लिए। कहा सुन, रब के करम ने आवाज दी, कहा सुन, हमने, अल्लाह करे समझ में आ जाए, हमने मेना में इस्माइल की गर्दन को बचाकर नूरे मोहम्मदी को बचा लिया और करबला में हुसैन को कुर्बान करके दीने मोहम्मदी को बचा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने ताजदारे करबला। वाह 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 वाह। वहां नूरे मोहम्मदी बच गया, यहाँ दीने मोहम्मदी। वाह 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 वाह। हक हक। सैयद सादाते कराम बैठे, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सैयद अपने कांधे पे किसी का कर्ज ज्यादा दिन नहीं रखता। बहुत अच्छे हुजूर। फिर इस कुर्बानी का कर्ज कैसे रखता? पोते ने दश्ते करबला में अदा कर दी। जब ये कुर्बानी हुई तो आवाज आई, ऐ इब्राहिम, मैं तुझे लोगों का इमाम बनाने वाला, आई एम नाउ गोइंग टू मेक इमाम ऑफ ऑल मैनकाइंड, पूरी इंसानियत का इमाम बनाने वाला हूं। हजरत इब्राहिम ने अर्ज किया, बारी ताला, काला व मिन ज़ुर्रियती, मैं वहीं आ रहा हूं जी हुजूर। व्हाट डू यू से अबाउट माय डिसेंडेंट? ये इमामत मेरे बच्चों में भी जाएगी? काला ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, आवाज आई, ऐ इब्राहिम, हाँ तेरे बच्चों में जाएगी, लेकिन मेरा ये वादा जालिमों के लिए नहीं। ओहो ओहो, तवज्जो चाहूंगा, जालिमों के लिए। जोर से बोलो, मतलब साफ, गोया रब फरमा रहा है, इब्राहिम तेरे बच्चे दो तरह के होंगे, आबिद भी होंगे, जालिम भी होंगे, आल साबिर भी होंगे, जाबिर भी होंगे, काजी भी होंगे, और गुनहगार भी होंगे, परहेजगार भी होंगे, सब्र वाले भी होंगे, जब्र वाले भी होंगे। दश्ते करबला ने फैसला कर दिया, एक तरफ हुसैन इब्ने अली, एक तरफ यजीद, दोनों बनी इब्राहिम, दोनों बनी इस्माइल, दोनों बनी कुरैश, दोनों बनी नदी, दोनों बनु खुजैमा, दोनों बनु मुदरिका, दोनों की रगों में कुरैश का खून, मगर इमामत है इमामत, ये यजीद जाबिर को नहीं, हुसैन साबिर को मिली। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाहे ताजदारे करबला। ये यजीद जाबिर को नहीं, हुसैन साबिर को मिली। ये इमामत है जो हजरत इस्माइल को मिली। वहां से चलते 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 मेरे मुस्तफा को, यानी उन्हें मिली जिनके सदक़े में सबको इमामत मिली। तवज्जो, उन्हें मिली जिनके सदक़े में सबको, वो मस्जिद वाली इमामत बिल्कुल न समझिए, जी जी जी, वो इमामत सुगरा है, मैं बात इमामत कुबरा की कर रहा हूं। बहुत अच्छा हुजूर। उन्हें मिली। मेरे नबी ने क्या किया? मेरे नबी ने, एक सूफी दरवेश की बात दोहरा रहा हूं, मेरे नबी ने अपनी इमामत, क्योंकि वो तो समंदर इमामत है, इमामत का ओशियन है, समंदर है मुस्तफा, मेरे नबी ने उसकी दो नहरें जारी कर दी। जोर से बोलो क्या? इधर वाले बोलो क्या जारी कर दी? देखिएगा, एक नहर इमामत जाहिरा है, यानी नजर आने वाली इमामत, सबको दिखने वाली इमामत। एक इमामत बातिना है जो नजर न आने वाली है मगर बड़ी खास है। और हिजरत की रात मेरे नबी ने दोनों इमामत उसके हकदार को दे दी। अबू बकर के कांधे पर बैठकर उन्हें इमामत जाहिरा दे दी और अली को अपने बिस्तर
वाह 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 वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दी और ऐलान कर दिया कि ये अली है। ओह, इन्हें यूं ही न समझो, ये इनका ताल्लुक मेरे घर से भी है, मेरे दर से भी। ओह, ये करीब भी है, मुझे बहुत हबीब भी है। मैं क्योंकि खानदान अहले बैत का फर्द होना ये बहुत बड़ी जहां शरफ की बात है, जी हुजूर, वहीं बहुत बड़ी जिम्मेदारी की भी बात है। जी जी जी, तकरीरें तो होती रहती हैं, नारे लगते रहते जी हैं, हुजूर। इस्लाह मुआशरा के जलसों में इस्लाही बात होती है, जी लेकिन आज हमारा मुआशरा कहीं ना कहीं गैर जरूरी मसलों में उलझा हुआ है। जी हुजूर, किसी को देखो तो वो जंगे सिफीन की बात कर रहा है, जी, ये हक पे थे वो हक पे नहीं थे, अबे दोनों तुझसे बड़े थे यार, ओह, काहे को अपना दिमाग खटाई में डालना, पिटाई होगी मैदान महशर में। बहुत अच्छे हुजूर, कोई जंगे जमल की बात छेड़कर कोई इनके ईमान उनके कुफ इस चक्कर में मत पड़ो, वाह वाह वाह, हक, चक्कर में बहुत मत अच्छा पड़ो। पैगाम हुजूर, मैं कभी उस हवाले से कोई जलसा हुआ तो मैं और तफसील से बयान करूंगा। मैं यहाँ पर एक पैगाम देना चाहता हूँ कि हजरत सिद्दीक और हजरत अली ओह ओह रिश्ता देखो, एक मेरे नबी के ससुरा है, ससुर है, ओह, और एक दामाद है। हाय हाय हाय, ये जो कह देते हैं लोग अबू बकर सिद्दीक नबी के दर वाले हैं, अबे ससुरा दर वाला होगा तो बीवी ओह, मारेगी, ओह, वो भी घर का होता है। हाय हाय, अगर जमाई घर का है तो ससुरा भी घर का है। वाह 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 वाह, दोनों की निस्बतों को देखें, हिजरत की रात किसी और को नबी ने नहीं चुना, ओह, इन्हीं दोनों को चुना। वाह 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 वाह, इन्हीं बहुत दोनों अच्छा को मैसेज चुना। हुजूर, हक, एक तरफ अली कि नबी के, आप लोग सुनते आए हैं, मैं तफसील में नहीं आगे बढ़ रहा हूं, नबी के बिस्तर पे सो रहे थे, अपने बिस्तर पे सो रहे थे, काफिरों ने एक मीटिंग किया, वहां मक्के में एक ऑफिस थी, उसका नाम था दारुन नदवा। ये नदवा नाम ही अजीब, बड़ा जी, मनहूस। हुजूर के खिलाफ जहां भी कंस्पिरेसी हो उसका नाम नदवा ही लोग रखते हैं। वही होता है, वो नदवा चाहे मक्के में हो या मेरे लखनऊ में हो, उसका नाम नदवा ही होता है। बहरहाल वहां मीटिंग हुआ, 40 बड़े बड़े कुरैशी सरदारों ने तय किया कि ऐसा करते हैं, मार देते हैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को, मादल्ला, न रहे बांस न बजे बांसुरी, खत्म कर देते हैं। 40 काफिर हाथ में तलवार लिए खड़े। हुजूर ने अपने घर का दरवाजा थोड़ा सा खोला तो देखा बाहर 40 काफिर। ओह, अब हर काफिर के पास 2 आंखें तो उनकी 80 आंखें, ओह, टुकुर 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 टुकुर। They came with the attempt to murder. हुजूर को कत्ल करने के इरादे से टुकुर टुकुर देख रहे हैं कि नबी निकले तो मारूं, नबी निकले। ओह, सरकार ने दरवाजा बंद किया, अली को उठाया और कहा अली अली उठ, अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया है, मुझे रात ही रात हिजरत पे जाना है, बाहर काफिर हैं, इसलिए तुम अपने बिस्तर पे नहीं मेरे बिस्तर पे सो। मेरे पास कुछ अमानतें हैं काफिरों की। ये बदबख्त मुझ पर ईमान तो नहीं लाए, मगर मुझसे ज्यादा ईमानदार किसी को नहीं समझते थे। अपनी बीबी के पास पैसा नहीं रखते थे, डर से कि कहीं पियर में पास ना कर दे, मेरे पास रखते थे। आय अली, इन्होंने मुझ पे भरोसा किया, मैं तुझ पे भरोसा करता हूं। वाह 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 वाह, ये अमानतें अपने पास रखो, मेरा यार अबू बकर मेरा इंतजार कर रहा है गारे सौर में। दोनों का कनेक्शन देखें, एक तरफ दोनों, अय अली तू मेरा भरोसा है, मेरा अबू बकर मेरा इंतजार कर रहा है मक्के के बाहर जबले सौर के पास, ओह, ये अमानतें तुम अपने पास रखो और सो जाओ। ओह, सुबह जब उठना जिनकी जिनकी अमानतें हैं बांटना, फिर मदीने आके मिलना। वाह 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 वाह, मैं वाह, अपने वाह, अबू वाह, बकर के साथ वाह जा रहा वाह 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 वाह, हक, मौत की जद में अली का बिस्तर है, आह, बाहर 40 काफिर, जी, 2 पुलिस वाले अगर 2 बजे रात को किसी शरीफ के घर आ जाएं, ओह। चाहे बेचारे चाय पीने आए हों कि कहीं होटल जी। नहीं, चलो हाजी साहब के यहाँ चाय पी लेते हैं, लेकिन वो वर्दी देखा तो चेहरे पे जर्दी आ जाती है। 2 बजे आए, क्यों आए, क्या हुआ, कैसा मामला, कुछ गड़बड़ तो नहीं। 40 काफिर तलवार लिए खड़े, ओह, मौत की जद में अली का बिस्तर, और अली फरमाते हैं इन्नी निम तो तिलकल लैला वाह वाह मा वाह, निम्तु मिन क़ब्ल क़त्तो। वाह वाह, उस रात में इतनी गहरी नींद सोया
कि पूरे जीवन में ऐसी नींद ही नहीं, वाह 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 वाह, हक हक। इतनी मीठी नींद। अक्ल तो अय्यार है, उसने पूछा मौला राज क्या है? ओहो, काफिरों ने आपको देखा, खोला, पहचाना अली हैं, हाथ में तलवार थी, आप सोते रहे। कहा मैं इतनी गहरी नींद सोया कि कभी ऐसी नींद ही नहीं आई, आपकी जान भी जा सकती थी। ओहो, सरकार ने फरमाया, हजरत अली ने अर्ज किया, अरे तुम मुझसे पूछ रहा है, आहा, मुझसे पूछ रहा, ये मैंने नहीं, ये तो मेरे नबी ने कहा। हाय हाय, नबी ने कहा मेरी जिंदगी की जमानत नबी ने ले ली, वाह वाह, वो जामिन है, गारंटी लिया। का वो कैसे? का नबी ने फरमाया, अली सो जाओ, सुबह उठना, जिनकी जिनकी अमानत है बांटना, फिर मदीने आके मिलना। मैं समझ गया उठने के लिए सोना जरूरी है, अमानतें बांटने के लिए जिंदा रहना जरूरी है। मैं समझ गया कि अबू तालिब के बेटे को मौत कभी भी आ सकती है, मगर आज की रात नहीं आएगी, क्योंकि जिसकी जमानत नबी ले ले वो अली होता है अली, और जिसकी जमानत अली ले ले वो नबली होता है वली। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह सुभान अब अल्लाह। आइए तस्वीर का एक दूसरा रुख देखें। जी हुजूर। हुजूर जब पहुंचे तो क्योंकि काफिर पीछे थे, तो सरकार, हदीस में है कि कदमैन शरीफैन में नालैन नहीं थे, जी, तो पत्थरों पे आका के कदम पड़ते थे। बात को फिनिश कर रहा हूं तेजी से। पत्थरों पे हुजूर के कदम पड़ते थे तो पत्थर फरते अकीदत से मोम हो जाते थे, ताकि हुजूर के कदम को तकलीफ ना हो, और मोम होने की वजह से हुजूर के कदम का निशान अपनी छाती पे ले लेते थे। वाह, सिद्दीक अकबर ने जब ये मंजर देखा तो अर्ज किया, हुजूर पीछे काफिर आ रहे हैं और आपके कदम के निशान पत्थर पे पड़ रहे हैं, ओहो, तो वो तो हमें ढूंढ लेंगे, ओहो, इसलिए सरकार इजाजत दीजिए तो मैं आपको अपने कांधे पे उठा लूं। ओहो, हुजूर ने फरमाया ठीक है। अरे एक माँ भी अपने बच्चे को गोद में लेकर या कांधे पे बिठाकर जब चढ़ती है ऊपर छत पे, तो 2-3 फ्लोर के बाद सांस फूलने लगती है। ओहो, सिद्दीक की सदाकत पर मेरे माँ बाप को हाय 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 हाय, अपने आका को कांधे पे बिठा लिया ओहो, और पूरे पहाड़ के सफर को तय कर लिया। अल्लाह 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 अल्लाह, अब जरा देखो, दो शय सिद्दीकी पर कदमे नाज़े मुस्तफा। ओहो, ओहो, अबू बकर ने नबी को, जोर से बोलो, ओहो, उठा लिया, नबी को। उठा लिया, अब देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं इस मंजर को देखकर। ओहो, जी, तमाम गुलामा ने अबू बकर ओहो, झूम उठे जी, और सबने कहा, अबू बकर तेरे मुकद्दर को सलाम, ओहो, तेरी किस्मत को सलाम, तूने बारे नबूवत को उठाया है। हाय हाय हाय, जो लोग उर्दू समझते हैं तवज्जो चाहूंगा, तूने बारे नबूवत को उठाया है। हम समझ गए जिस अबू बकर ने बारे नबी की जाहिरी जिंदगी में बारे नबूवत उठाया हो, किसी में इतनी मजाल नहीं कि उस अबू बकर के सामने बारे खिलाफत उठा हाय हाय, वाह 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 वाह, एक वाकया तो ये है। अब आइए बिल्कुल राइट अपोजिट एक दूसरा वाकया, फतेह मक्का का। ओहो, एक वो दौर था जब मक्के में रहना मुश्किल था, यारे गार के साथ हैं, जी, और एक दौर ऐसा था जब मुहल्लिकीन रुऊसहुम व मुक़स्सिरीन ला तखाफून फ़अलिम मा लम तअलमू फजअल मिन दूनि ज़ालिका फ़तहन क़रीबा की बशारत दी जा रही है। फतेह मक्का हो, ओहो, जब पूरा मक्का कैप्चर हो गया, हजरत देखिएगा इस नुक्ते पर, ओहो, तो नबी ने अली का हाथ पकड़ा, ओहो, अली चल ओहो, अंदर, काबे के अंदर, ओहो, जानते हो ना ये तेरी जन्मभूमि है, ज़माना हैदर की जन्मभूमि का तवाफ करता है, हाय हाय, हक हक, चल अंदर। काबे में जब आप पैदा हुए तो आंख नहीं खोला था, क्योंकि बहुत सारे सनम थे, लात मुनात उज्जा हुबल। आप तो रुखे बद्दुहा देखकर आंख खोलना चाहिए। चलो अब उनकी शामत आई है, सबको हटाना। नबी और अली अंदर गए और जितनी अवसानों असनाम थे सबको उनकी सही जगह पहुंचाया, जी, सबको उनकी सही जगह पे सही जगह पहुंचाया। एक बहुत ऊपर था, जी, नबी ने ट्राई किया, नहीं पहुंच पाए। अली उनसे भी कम कद के थे, वो तो बिल्कुल नहीं पहुंच पाए। तो मौला अली ने अर्ज किया, हुजूर ओह, आप इजाजत दें तो मैं आपको उठा लूं, ओह, मैं आपको उठा लूं। जी,
और ऊपर खड़े होके फिर आप आराम से तोड़ दें, अली के मुकद्दर को सलाम। हाय 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 हाय। हदीस के अल्फाज हैं। सरकार ने फरमाया, नहीं अली नहीं, आहा, तुम मुझे नहीं उठाओगे, आहा, मैं तुम्हें उठाऊंगा। वाह 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 वाह। I will lift you up, जी। मैं तुम्हें उठाऊंगा। आहा, अब अगर पीर साहब अपने मुरीद को हुक्म दें तो एक बात तो मुरीद मना करेगा बार बार थोड़ी ना, पीर का आदेश है, अल अम्रु फौकल अदब। जी। हजरत अली खामोश हो गए, कहा ठीक है हुजूर, आपका आदेश, आपका हुक्म, अल्लाह का हुक्म, ओह, उठा लीजिए। नबी ने आए हाय आहा, नबी ने अली को उठा लिया। आहा, मेरे अल्फाज मेरी जबान का साथ नहीं दे रहे, मेरी जी, जबान जी, जी, अल्फाज जी। का इस मंजर की मंजर कशी करते हुए कि इस मंजर को देखकर मेरा विजदान कहता है आहा, कि हूराने बहिश्त, आहा, जन्नती हूरें भी चिलमने खुल्द हटा हटा हाय हाय। रुखसारे मुर्तजा की बलाएं ले रही हो। ओके, हक हक हक। जब नबी ने अली को उठाया होगा, उठाया होगा, उठाया। हदीस में है अल्फाज, सरकार ने फरमाया, या अखी इला ऐना वसल्त, कहां तक पहुंचे, आहा, कहां तक पहुंचे। अली का जवाब सुनो, अर्ज करते हुजूर मत पूछिए, हाय 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 हाय। पूछिए, आपने तो ऐसा बुलंद किया कि हुक्म दे तो अर्श उठा के आपके कदमों में डाल दूं। वाह 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 वाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। वाह 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 वाह। अर्श उठा के आपके कदमों में डाल दूं, डाल दूं। वाह। नबी ने अली को उतारा। आहा, रवायत है कि अली हैरत ज़दा है, आहा, मैं इतनी ऊपर से उतरा अर्श से आहा, और मुझे कुछ हुआ नहीं, ना हड्डी टूटी, ना तकलीफ, ना आहा, दर्द। अर्ज किया, सरकार मैं इतनी ऊपर से आया, मुझे कुछ पता नहीं चला। तो कहा, सुन, जब तुम उठे थे तो तुझे उठाया था रसूलुल्लाह ने, और जब गिरे तो बचाया था अल्लाह ने। आहा, वाह। एक तरफ ये है और एक तरफ वो है कि गारे सौर है, आहा, मकड़ी के झाले हैं, गंदगी है, भयानक गुफा। ओह, आज का अगर मुरीद होता अपने पीर के साथ जाता तो कहता, बाबा पहले आप, ताकि कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो तो बाबा झेले, अपने बचे रहे। लेकिन जब मुरीद अपने पीर की मुराद बन जाता आहा, तो वो अपने पीर को पहले नहीं बहुत भेजता। अच्छे हुजूर। वो अबू बकर सिद्दीक की जबान में कहता, हुजूर नहीं, आहा, आप तशरीफ रखें, वाह पहले आपका खादिम अबू बकर वाह जाए। वाह वाह। देखो ये गार आपके लायक है भी कि नहीं। रवायत है सहीह सित्ता में ये हदीस, बल्कि कुरान में, इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहु सानिया इस्नैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना इला आखिर आयत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निकाला काफिरों ने उन दो के दूसरे, उन दो के दूसरे, यानी पहले नबी हैं, दूसरे अबू बकर। हाय हाय हाय। अरे जिस अबू बकर का जिक्र कुरान में है, वाह। तुम मुस्तफा की आल को छोड़कर ईरान के रियाल को लेकर उस अबू बकर को भूलने की कोशिश करो। हम अगर दामादे मुस्तफा पर जान देते हैं तो खुसरे मुस्तफा पर भी अपना वाह सब वाह 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 वाह। हमें नाज कि एक नबी का जमाई है तो दूसरा मेरे नबी का भाई है। तवज्जो चाहूंगा, जिंदगी के साथ देखें। सिद्दीक अकबर ने देखा बड़ा डरावना माहौल, गंदगी, चिड़ियों की बीटें, छिपकली की बीटें, उनकी मेंगनियां। सिद्दीक ने अपना साफा उतारा और उसे झाड़ू बनाया। क्या बनाया? और उससे पूरे गार को, पूरी गुफा को साफ किया। जितनी बीटें थी साफ किया, जानवरों की जितनी मेंगनियां थी साफ किया, मकड़ी के जितने जाले थे साफ किया, चमका दिया। उसके बाद देखा कि 4-5 बड़े बड़े छेद हैं, दसियों छेद हैं। सिद्दीक को ख्याल आया कि कहीं किसी छेद में कोई सांप बिच्छू ना हो जो मेरे नबी को नुकसान पहुंचा दे। उसी रुमाल को फाड़ फाड़ के सारे छेद बंद किए। कपड़ा खत्म हो गया, एक छेद बाकी था। मेरे अबू बकर ने अपना अंगूठा उस पे रख दिया, पांव का अंगूठा रख दिया और अंदर ही अंदर बैठे बैठे का, हुजूर आ जाइए, सरकार आ जाइए, आ जाइए, अब ये गुफा आपके लायक हो गई है। अच्छा बताओ, पूरे मजमे में हजरत की मौजूदगी में कितने लोग हैं जो अपने दिल में
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाना चाहते हैं। जरा बताओ, हाथ उठा के बताओ। स्टेज वाले भी सभी चाहते हो कि नबी हमारे दिल के अंदर आ जाएं? बोलो, हाथ गिरा। चाहते हो? मुंह से बोलो, चाहते हो? और जोर से जरा बोलो कि नबी मदीने वाला हमारे सीने में आ जाए, हमारे दिल में आ जाए। चाहते हो ना? तो फिर एक काम करो, तवज्जो चाहूंगा। एक काम करो, पहले नबी नहीं, पहले अबू बकर को बुलाओ, पहले सिद्दीक अकबर को बुलाओ। अरे जब वो तेरे दिल के अंदर जाएंगे तो बदआमाली की जितनी मेंगनियां हैं उन्हें साफ करेंगे, बदअकीदगी के जितने जाले हैं उन्हें क्लियर करेंगे, तफजीलियत के जितने सुराख हैं उन्हें बंद करेंगे। और जब तेरा सीना पाक हो जाएगा तो तुझे नहीं बुलाना पड़ेगा, अंदर से अबू बकर कहेंगे आका आ जाइए, मोमिन का सीना पाक हो गया। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह, पैगामे हुजूर ताजुल उलमा, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे हुजूर, बहुत अच्छे। ये है सुन्नी, ये है इत्तेकाद। बेशक नबी ने इमामत की दो नहरें जारी की। एक वो इमामत जिसमें कुछ सियासी उमूर भी हैं, कुछ मजहबी उमूर भी हैं, कुछ मिल्ली उमूर भी हैं, और एक वो इमामत है जो सिर्फ मिन जानिबिल्लाह हजरत इब्राहिम को और वहां से चलते चलते हजरत इमाम मौला अली करमल्लाहु वजह को मिली। बेशक उन्होंने वो इमामत किसी और को नहीं, अपने बेटे हसन को दी। वाह वाह वाह, जोर से बोले, इमाम हसन को दी। इमाम हसन ने भी वो इमामत अपने सर पे सजाए रखी। जब सुलह का वक्त आया जनाबे अमीर माविया के साथ, तो फिर इमाम हसन ने कहा अमीरुल मोमिनीन आपको जो चाहिए ले लो, खिलाफत चाहिए ले लो, इमारत चाहिए ले लो, तख्त चाहिए ले लो, ताज चाहिए ले लो, हुक्म चाहिए ले लो, राज चाहिए ले लो, सल्तनत हुकूमत जो चाहो ले लो, मगर ये इमामत है, इमामत ये मेरे दादा इब्राहिम की अमानत है, इसे मैं अपने भाई हुसैन को दूंगा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा हुजूर। बहुत अच्छे, वहां से बहुत अच्छे। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इमाम हुसैन के पीर साहब कौन थे। कौन थे पीर साहब? हाँ, देखा क्या हुसैनी जलसा। इमाम हुसैन के पीरो मुर्शिद उनके बड़े भाई इमाम हसन मुश्तबा थे। भाई हो तो ऐसा हो, छोटा भाई उनका मुरीद। इसीलिए तो हसनी सादात हुसैनी सादात के पीरजादे। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह हर जीलानी सैयद हसनी है। बेशक, बहुत अच्छा, ये बात याद रखना, तुम अपनी किस्मत पे नाज करो, तेरा पीर भी जीलानी है, उसका रुतबा लासानी है। बेशक, हक, अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए अरबिक टर्मिनोलॉजी में, अरबिक टर्मिनोलॉजी में इमाम हसन के बच्चों को अशराफ कहते हैं। क्या कहते हैं? और इमाम हुसैन के बच्चों को सादात कहते हैं। जी। तो जो अशराफ की गद्दी पे बैठता है उसे नकीबुल अशराफ कहते हैं। जैसे गौस पाक के गद्दी नशीन को नकीबुल अशराफ कहा जाता है। हमारे यहाँ की जोजा शरीफ में जो गद्दी है उसको उर्दू में सज्जादा नशीन मगर अरबी में नकीबुल अशराफ कहा जाता है। तो ये अशराफ की शान है। और एक सादात जो इमाम हुसैन की औलाद है उनमें सब्र होता है, कनाअत होती है, इस्तिकामत होती है। हसनी सादात में रौब होता है, वजाहत होती है, शराफत होती है। इमाम हसन ने वो इमामत किसी और को नहीं, अपने भाई इमाम हुसैन को दी। जोर से बोलो, इमाम हुसैन को दी। इमाम हुसैन का जब मुकाबला यजीद से हुआ तो यजीद का मामला अमीर माविया जैसा नहीं था। जी। वो तो सहाबी थे, ये तो बदबख्त। जी। वो तो हलाल खाएं, ये शराब पिए। जी। इसीलिए मुनाजरा नहीं, मुकाबरा नहीं, मुसालहा नहीं, बल्कि इससे तो मुजादला करना। वाह वाह वाह, इससे तो मुकाबला करना था। इमाम हुसैन ने अपनी इमामत को बचाया, अपनी गर्दन को कटा दिया मगर अपने हाथ को बचा लिया। वाह वाह। अरे लोग अपने हाथ, अपने गर्दन को बचाने के लिए हाथ आगे लाते हैं ताकि गर्दन बच जाए। ऐ हुसैन, तेरी शहादत को सलाम, तूने अपने हाथ को बचाने के लिए गर्दन पेश की। वाह 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 वाह। पेश करके कहा कि ऐ यजीद जाबिर, तू मेरी जान ले ले, मेरा सारा बदन ले ले, मगर मैं अपना हाथ नहीं दे सकता क्योंकि यह हाथ
हुसैन का नहीं बल्कि दादा इब्राहिम की अमानत। अमानत का। वाह 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 वाह। वहां से वो इमामत चलती रही, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मिली, इमाम वाह, बाकिर वाह, को वाह, मिली, वाह, वहां वाह, से वाह, इमाम जाफर सादिक को मिली, वहां से इमाम हसन, इमाम मूसा, इमाम अली इब्ने मूसा रज़ा को, इमाम मूसा काजिम को, इमाम अली इब्ने मूसा रज़ा को, इमाम जवाद तकी, इमाम हादी अन्नकी, हजरत इमाम हसन अल अस्करी को मिली। फिर इमामत अब आखिरी इमाम की तरफ मुतवज्जे, मगर कुर्बान जाओ कादिरियों अपनी निस्बत किस्मत पर, कुर्बान जाओ पीरे पीरा, मीर मीरा, शाह जीला, कंदील नूरानी, महबूब सुबहानी, कुतुब समदानी, शाहबाज़े लामकानी, जद्दुना मुहय्युद्दीन अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जीलानी को ऐसी इमामत कुबरा का ताज मिला कि नबी ने नबियों की गर्दनों पर अपने पांव को रखा, इस वली ने वलियों की गर्दनों पे अपने पांव को रखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गौसे आजम। वाह वाह वाह। और ऐसा जलवा नजर आया कि कदमे नाज़े मोहम्मदी पर आहा, उनका कदम ओह हजरत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी जी हुजूर, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हमारे मूरिसे आला है, जी हुजूर। अगरचे बायोलॉजिकली हम लोग उनसे कनेक्ट नहीं है, मगर स्पिरिचुअली ऐसा है कि अशरफी निजामी उन्हीं से। वाह 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 वाह। दक्कन के सफर पे थे ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज के शहर जी में, जी हुजूर। अपने मुरीदों के जमघट में बैठे थे। लताइफ अशरफी में लिखा है, बस जी। इसी बात पे मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा, जी हुजूर। रात काफी हो गई। तो तकरीर कर रहे थे ओह और तकरीर का उन्वान था सुलूकुल विलाया अला मिनहाजिन नबुव्वा, ओह ओह विलायत का सुलूक नबूवत के मिनहाज पर, जी हुजूर। यानी नबूवत के पथ पर कैच करने की कोशिश करो। जी। नबूवत के पथ पर विलायत का चलन, ओह ओह मैं क्लियर कर रहा हूं, घबराओ नहीं। मखदूम पाक फरमाते हैं कि हर वली ये सिद्दीक जी, किसी न किसी नबी का परतो होता है। ओह याद रखिएगा, औलिया में भी अलग अलग दर्जे हैं। जी हुजूर, सबसे टॉप पे जो होते हैं वो औलियाए सिद्दीकीन होते हैं, ओह इनका दर्जा शुहदा से भी बड़ा है। जी हुजूर। अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदा वस्सालिहीन। तो जो टॉप कैटेगरी औलिया अल्लाह की, वो औलियाए सिद्दीकीन की है। और इस कैटेगरी में सिद्दीक अकबर भी हैं, फारूक आजम भी हैं, उस्मान ज़ुन्नूर है, मौला अली भी सिद्दीक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक ये आपकी आसानी के लिए बता दूं, ये वो कैटेगरी है जिसमें सरकारी पोर्टफोलियोज मिलता है, जी, मंत्रालय बढ़ता है। क्या बढ़ता है? मंत्रालय बढ़ता है कि ये फला मुल्क का गौस है, ये फला मुल्क का कुतुब है, ये इस मुल्क का कुतुब है, वो उस मुल्क, ये अब्दाल बनेगा, इसको औताद बना दो, इसको नकबा बना दो, वाह, इसको वाह, नजबा वाह, बना दो, वाह, वाह, इसको वाह, रजबा बना दो, इसको सालिक बना दो, इसको मजजूब बना दो। तो ये जो पोर्टफोलियोज हैं वो सारे वलियों को नहीं मिलते, सिर्फ औलियाए सिद्दीकीन को मिलते। ओह ओह मखदूम अशरफ फरमाते हैं कि हर वली ये सिद्दीक ओह किसी न किसी नबी का परतो होता है। क्या? ओह परता होता है। मैं समझ गया, परतो थोड़ा भारी हो गया, चलिए मैं आसान कर रहा हूं। हर वली ये सिद्दीक किसी न किसी नबी के कमाल का मजहर होता है। आहा आहा वाह वाह। अभी भी सिर्फ हमारे नकीब इजलास, अल्लाह इनके हौसले को सलामत रखे, सिर्फ यही समझ रहे हैं, आप नहीं समझ रहे जी। हैं। मैं और आसान कर रहा हूँ। हाँ मैं कर रहा हूँ। हर वली ये सिद्दीक, मैं आ रहा हूँ, किसी न किसी नबी का शैडो होता है। जी जी। अभी भी थोड़ा आगे वाले समझे, पीछे वाले नहीं। चलिए मैं एकदम आसान कर दूं। हर वली ये सिद्दीक किसी न किसी नबी के करम का साया होता है। हाय हाय। ये साया समझ आया? और अगर ये भी नहीं आया तो मैं कहूंगा बाबा से, नजीर बापू से, क्यों मुझे बुलाया? आइए, जब ये समझ में आया तो समझ। हर वली ये जी जी बहुत अच्छे हुजूर। किसी न किसी नबी के कमाल का साया होता है। करम का क्या होता है? फरमाते हैं मखदूम पाक कि ऐसा साया होता है, ऐसी परछाई होता है ओह ओह कि वो जिस नबी का वो साया है, जी उस नबी के मोजज़ात जी। करामत के रूप में उस वली से सादिर होते हैं। वाह 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 वाह। आपने एक नाम भी मेंशन किया, पीर तुर्किस्तान, जी जो जलालुद्दीन ख्वारिज़म का पीर था, ओह हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा, बानिए सिलसिले फिरदौसिया, फिरदौसिया। जी हुजूर। नजमुद्दीन कुबरा,
इनका जमाना गौसे पाक से भी पहले का। ओह, उनके बारे में मखदूम पाक ने फरमाया कि ये परतवे मूसा कलीमुल्लाह है। ओह, हजरत मूसा के परतव, जी। उनके परछाई। हजरत मूसा भी हाथ में डंडा लेके चलते थे, ये भी डंडा लेके चलते। ओह, वो मूसा कलीमुल्लाह ने पत्थर पे डंडा मारा, पानी निकला। इन्होंने भी पत्थर पे डंडा मारा, पानी निकला। वाह, उन्होंने जब पानी निकाला तो उसे मोजज़ा कहा गया, इन्होंने जब निकाला तो उसे करामत कही गई। वाह, वाह, ये वाह। होता है परछाई का मतलब। समझ में आया? जी जी हुजूर, बहुत इधर अच्छा। वाले समझे? बात चल ही रही थी तो आपके बड़े चहीते खलीफा हजरत शेख कबीर अब्बासी, जी, जिनका मजार के चौचा शरीफ से 14-15 किलोमीटर दूर सुरहुरपुर के थे, वो माशाल्लाह। वहां के बहुत चहीते खलीफा थे। आगे बढ़े, अर्ज किया, हुजूर ओह, आप, ओह, सरकार आप, हाय हाय हाय, आप किसके परतव? हाय हाय हाय। तो मखदूम पाक को क्योंकि खिताब महबूब यज़दानी मिल जी, चुका था, जी जी, मिजाज बदला। आहा, जलाल और जमाल का एक मुश्तरका कलर जो है चेहरे पे हाय आया हाय हाय, और फरमाया, सुन, इन्नी सिरतु आहा, अला कदमिल मसीह, आहा, मैं ईसा रूहुल्लाह का परतव। हाय हाय, मखदूम पाक ने क्या फरमाया? मैं ईसा रूहुल्लाह की परछाई। यानी जैसे उन्होंने दुनिया छोड़ दी, मैंने भी दुनिया छोड़ दी। वो भी गदाई ले गए, मैं भी गदाई। उन्होंने भी एहराम पहना, मैंने भी एहराम पहना। उन्होंने भी शादी नहीं की, मैंने भी शादी नहीं की। वो भी सफर करते रहे, मैं भी सफर करता रहा। वो भी जहानिया जहां गश्त, मैं भी जहानिया जहां गश्त। उन्होंने, मैं उनका परतव। तब तक जो असहाब बैठे थे, उनका, हुजूर हम जानते थे, हाय हाय, वी न्यू दैट, हमें पता था, जी। बस हम आपसे सुनना चाहते थे। आहा, हम देखते थे कि उनके मोजज़ात बशक्ले करामत आपसे सादिर हो रहे वाह, वाह, हैं। वाह। उन्होंने मुर्दे को जिंदा किया, आपने भी मुर्दे को जिंदा किया। वो भी बीमारों के मसीहा, आप भी बीमारों वाह, के वाह, मसीहा। वहां भी इलाज, यहाँ भी इलाज। सरकार हम जानते थे, ओह, बस हम आपसे सुनना चाहते थे। ओह, ओह, मगर है डुंगर और कुर्बो जवार और इस तटीय इलाके के गयूर मुसलमानों, वाह वाह वाह, मुझे बताओ, जब हमारी पूरी जमात, आहा, आहा, पूरी जमात में कोई मखदूम अशरफ जैसा दूसरा नहीं, हक हक, जो परतवे ईसा रूहुल्लाह, ओह, जब पूरी जमात में कोई नजमुद्दीन कुबरा जैसा नहीं, जो परतवे मूसा कलीमुल्लाह, तो उस गौसे आजम की क्या मिसाल दोगे? जो परतवे आदम सफीयुल्लाह नहीं, नूह नजीयुल्लाह नहीं, इब्राहिम खलीलुल्लाह नहीं, दाऊद खलीफतुल्लाह नहीं, मूसा कलीमुल्लाह नहीं, ईसा रूहुल्लाह नहीं, बल्कि परतवे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजान गौसे आजम, हुजूर ताजुल आलमा। तभी तो कहा लिकुल्ल वलिय्यिल्लहु कदमुन व इन्नी अला कदमिन नबी बदरिल कमाली। हर वली किसी न किसी नबी के कदम पर सुलूक तय करता है। मैंने कदमे नाज़े मुस्तफ़ा पे सुलूक तय किया है। इश्क ने जवाब दिया, जिस तरह रसूलों में रसूले आजम की कोई मिसाल नहीं, ऐसे ही वलियों में गौसे आजम की कोई मिसाल नहीं। हक हक, बेशक हक। वही इमामत की कुंजी, इमामत का ताज गरीब नवाज को मिला तो इस अंदाज से मिला, इस अंदाज से मिला कि जब ताजे इमामत पहनकर मेरा ख्वाजा भारत में आया तो दुनिया देख के दंग रह गई। इश्क ने जवाब दिया, वाह गरीब नवाज वाह, ऐसा पावर कि चेहरा ख्वाजा का है, जलवा आका का नजर आ रहा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे हुजूर, वाह वाह वाह। यही वो राज है, बेशक। और जिस पर ये सिलसिला चलता रहेगा यहाँ तक कि हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन के खानदान में सारे इमाम पैदा हुए जी। आखिरी इमाम महदी जो कयामत से पहले आएंगे वो हमारे खानदान में इंशाअल्लाह, इमाम हसन मुश्तबा के खानदान में, जैसे आखिरी नबी इस्माइल के खानदान, सारे नबी इसहाक के आखिरी इमाम हसन मुश्तबा के खानदान से आएगा और वहां पर वो खातिमुल अइम्मा बन के आएगा। इसीलिए इस फितने वाले दौर में चाहे उसके पीछे जाओ या ना जाओ, उनके पीछे जाओ या ना जाओ, लेकिन जिसकी रगों में इमामत का डीएनए है उसके पीछे जरूर जाओ, क्योंकि वो जहां जाएगा
तुम्हें साथ में लेके जाएगा। मौला करीम हजरत बगदादी दूल्हा और निसारे मिल्लत के सदक़े में हम सबका बैठना उठना अपने करम से कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।